हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जाने विकास दुबे के बारे में। आज एक बहुत ही दुखमय घटना हुई है कानपुर देहात के अंदर, जहां पर हमारे 8 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए एक गुंडे बदमाश को पकड़ने के लिए। दोस्तों, हम बात करें विकास दुबे की। विकास दुबे जो कि एक चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। दोस्तों, ये इतना ख़तरनाक हिस्ट्री शीटर है, इतना ख़तरनाक बदमाश है कि इसके ऊपर ऑफिशियली 60 हत्याओं के, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हो दोस्तों। इसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा हुआ है। सरकार कहती है ले जाओ, इसको पकड़ लो। दोस्तों, इसके गांव के बाहर इसकी नेम प्लेट लगी है। आप पावर देखिए, इसके गांव के बाहर इसकी नेम प्लेट लगी है और इसकी इजाज़त के बिना वहां पर कोई घुस भी नहीं सकता। दोस्तों, वहां पर इसका किला है। बाकायदा इसने अपनी पूरी सेना तैयार कर रखी है युवाओं की, जो इसके लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। दोस्तों, राहुल तिवारी नाम के एक व्यक्ति थे जिनको इसने मारने की कोशिश की और उसने इनके खिलाफ़ एफआईआर की। दोस्तों, पहले से ही पुलिस इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब राहुल तिवारी ने इसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की तो उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस एक्शन लेने जाती है इसके गांव में। जब पुलिस एक्शन लेने जाती है तो पुलिस के आने की खबर उनको पहले ही लग जाती है। और दोस्तों, उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए पहले से ही उन्होंने जेसीबी मशीन लगा देते हैं और जैसे ही पुलिस अपनी गाड़ी से उतरती है उनको ऊपर तबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। दोस्तों, आप देखो कि पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल गई, तबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है और जिसमें हमारे 8 जवान जो कि अपनी जान पर खेल कर गए थे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इसकी पूरी सेना थी जिसने इनके ऊपर गोलियां चलाई। दोस्तों, हम बात करें विकास दुबे की, जो कि कानपुर देहात के चौबेपुर थाने क्षेत्र का निवासी है। थाना क्षेत्र लगता है, गांव इसका बिकरू गांव, वहां का निवासी है। इसके ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले इसने 19 साल की एज में ही हत्या कर दी थी। दोस्तों, बात कर रहे हैं सन 2000 की, जहां पर इन्होंने एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धे पांडे की, सिद्धेश्वर पांडे नाम था उनका, जो कि एक रिटायर्ड ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको सन 2000 में गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके लिए इनको उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी। बात करेंगे आगे चल के। दोस्तों, 2001 में बीजेपी के राज्य मंत्री, आप खुद देखो कितना बड़ा पावरफुल इंसान, बीजेपी का राज्य मंत्री जो कि जेल के अंदर बंद था, जेल के अंदर घुसकर गोली मार दी थी। नाम था संतोष शुक्ला। अब आप देखो दोस्तों कितनी पावर होगी इस बंदे के अंदर, जिसने इतने बड़े बड़े कांड किए। और दोस्तों, अगर कोई भी गुंडा बदमाश होता है तो ऐसे नहीं वो ऐसी बदमाश बन जाता है। दोस्तों, उसके पीछे पूरा एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, पूरी सपोर्ट होती है, और वो सपोर्ट किसी और की नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी ने इनको पूरा संरक्षण दिया और पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये बाद में देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर बना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाई जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जघन्य अपराध इतिहास रहा है। बचपन से ही अपराधी की दुनिया में कदम रखने वाला था और 19 साल पहले, ठीक है, थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में भी घुसना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन आगे आप चलोगे तो इसने निकाय पंचायत चुनाव और पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीता था, ठीक है दोस्तों। कानपुर देहात के चौबेपुर थाने क्षेत्र के गांव का नाम समझ लो, इसके गांव का नाम है, ठीक है, गांव का नाम देख लो दोस्तों। इसके ये कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का निवासी विकास के बारे में बताया जाता है कि उसने कई युवाओं की फौज तैयार कर रखी है। इसी के साथ वह कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती, ठीक है,
लूट डकैती, ध्यान रखो, लूट डकैती मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता है। कानपुर में सन 2000 में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्याकांड में उसको उम्र कैद भी हुई थी। अब आप देख लो, बेचारों को, एक स्कूल के टीचर को भी नहीं छोड़ा इसने, जो कि सबको, दुनिया को बदलते हैं। ठीक है, हाइलाइटर्स देख लो, इसकी हाइलाइट से आती। हिस्ट्री स्पीकर विकास दुबे पर कई बड़े मुकदमे दर्ज हैं, कई बड़े राजनीतिक दलों में इसकी पैठ है, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। देखो, जब तक पावर नहीं होगी पीछे की तरफ, तो दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जब पावर मिल जाती है सबको, और पावर होती है, और वो भी पॉलिटिकल पावर होती है, और जब पॉलिटिकल पावर होती है सब अपना को खुदा समझने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विकास दुबे का ही वही काम था, ये भी अपना आप को भगवान समझता था, और इसी वजह से बड़े बड़े अपराध करने के बावजूद भी बच जाता था। अब आप खुद देखो, एक बीजेपी के राज्य मंत्री जिनको जेल में घुसकर गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद जेल चला जाता है, और एविडेंस ना होने के कारण आराम से जेल से छुट जाता है। अब आप देखो कि एक फिल्मी सीन नहीं तो और क्या है, ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ विकास दुबे के साथ में। आप खुद देखो, थाने में घुसकर बीजेपी राज्य मंत्री की हत्या का आरोप लगा। ठीक है, विकास दुबे की तूती बोलती थी, उसके खिलाफ कोई जुबान खोलने को तैयार ही नहीं था, जो भी खोला भाई उसको मार देगा, क्योंकि ये अपना आप को भगवान समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहलाता था शिवालिक कला का डॉन, विकास दुबे को शिवालिक कला का डॉन भी कहा जाता था। सबसे पहले इसने क्या कहा, 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुसकर गोले से भूना, और यहीं पर ये क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बना, और यहीं से ही हाईलाइट हो गया। इसके नाम से लोग कांपते थे, इसके खिलाफ कोई भी जुबान नहीं खोलता था, और कितना भी बड़ा केस कर ले आराम से बेल पर छुट जाता था, क्योंकि इसके खिलाफ कोई एविडेंस मिलता ही नहीं था, कोई भी इंसान इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं था। अब आप खुद देखो कि कितना बड़ा क्रिमिनल होगा, और साथ में पॉलिटिकल पार्टी का इसको पूरा सपोर्ट था। ये बताया जाता है कि 2001 में जब बीजेपी राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, तब इसको बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती की जो पार्टी है उससे पूरा संरक्षण प्राप्त था, और एक उस समय के सबसे बड़े कद्दावर नेता, उसका इनके साथ बहुत ही अच्छा उठना बैठना भी था। अब आप देखो दोस्तों, जब पॉलिटिकल पावर मिल जाती है, सरकार की पावर मिल जाती है, तो कोई भी इंसान क्रिमिनल बन जाता है, और वो अपना पता लग जाता है कि भाई तुझे तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों ये बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ पर बनकर तैयार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका सिक्का बिल्लौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर, साथ ही कानपुर नगर में चलता था। इस दौरान इसने ज़मीनों पर अवैध कब्जे के साथ साथ गैर कानूनी तरीके से संपत्तियाँ बनाई। दोस्तों इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते, जितनी भी खनन माफिया होते हैं सबसे इसका वसूली होती थी। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी सब ये करता था, प्रॉपर्टी डीलर जो होते थे उनसे वसूली लेता था। ठीक है, अवैध जो संपत्ति होती है, बेनामी संपत्तियाँ, उस पर कब्जा करता था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सब में इसका पैसा लगा हुआ था। अब आप देखो इसके पास कितनी पावर होगी। इसी वजह से इसके पास पैसा था, इसने युवाओं की सेना तैयार करी, और इन्हीं युवाओं की सेना ने जो हमारे सेना के जवान थे, हमारी पुलिस के जवान थे, इन पुलिस के जवान के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी हत्या कर दी। अब आप खुद देखो दोस्तों कितना पावरफुल इंसान होगा ये। ठीक है, 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जो टीटू गैंग के सरगना मोहनी पाड़े से भी ज़्यादा है। अब आप देखो दोस्तों, इसने नगर पंचायत चुनाव जीता और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीता। ये देखो पॉलिटिकल पार्टी में आ गया, इतने मुकदमे होने के बावजूद भी 2 चुनाव इसने जीते। ये जो संतोष शुक्ला को इसने मारा था उसका कारण यही था, इन दोनों के बीच में चुनाव को लेकर मतभेद था, और इसी कारण इसने जो बीजेपी के संतोष शुक्ला थे उनको रास्ते से हटा दिया और खुद नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गया। इसके ऊपर 25,000 का इनाम है दोस्तों, पूरे 25,000 का इनाम रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसमें एक डीएसपी भी थे, देवेंद्र कुमार मिश्रा, सीईओ बेल्लोर, महेश यादव, एसओ शिवपुरी, अनूप कुमार पुलिस स्टेशन इंचार्ज मंडाना। ठीक है, नैबुलाल एसआई शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिट्ठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिट्ठूर और बबलू कांस्टेबल बिट्ठूर। दोस्तों आप खुद देख लीजिए कि
SI रैंक के DSP तक यहाँ पर शहीद हुए हैं। अब दोस्तों आप खुद इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये व्यक्ति कितना बड़ा पावरफुल होगा जिसने 8 पुलिसकर्मी जो कि DSP SI रेंज के थे उनकी हत्या की है। और दोस्तों ये तो हमारा फ़र्ज़ होता है, ये जो पुलिसकर्मी होते हैं इनकी सुरक्षा, ये हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें भी चाहिए कि हम इनका सम्मान करें, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो पूरे राज्य से लेकर गांव तक की, जिला, गांव, तहसील सबकी रक्षा करते हैं दोस्तों। तो इनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि जिन लोगों ने इनकी हत्या की है उन लोगों को सीधा एनकाउंटर में ठोक दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आगे चल के कोई भी व्यक्ति इनके दबाव में काम ना करे, इनसे ना डरे और दोस्तों आगे चल के जो हमारा समाज है वो बिना भय के चल सके। अब आप देखो दोस्तों लोगों के अंदर कितना भय होगा, ये सरेआम हत्या करता था, लूट करता था, डकैती डालता था, उसके बावजूद भी कोई भी इसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। दोस्तों आपकी जो भी ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट में करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।